नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 3 साल की एसएससी जीडी की कट ऑफ क्या रही है। आपके दिमाग में ना कई सारे क्वेश्चन होंगे, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, हमारा जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसका कॉम्पिटिशन कितना रहता है, लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी आई थी, इस साल कितनी आने वाली है, हमारे पास जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर, और इस साल अगर हम देखें तो आने वाले समय में हमारी कट ऑफ क्या आ सकती है, कितना ज्यादा आपको कंपटीशन को देखने को मिलेगा, टारगेट हमें क्या रखना चाहिए जिससे हम सेफ रहें अगर 2023-24 की हम बात करते हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट तक बहुत सारी चीजें आपको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बिना समय को वेस्ट करते हुए फटाफट से सारे के सारे यहां पर फोकस करेंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर आपकी जो है 140 प्लस कट ऑफ गई है, और आपको पता होना चाहिए लास्ट ईयर आपका पेपर 160 नंबर का था और बिल्कुल नए पैटर्न पर आपका पेपर आया है। अब मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों ने जो उम्मीद करी थी कि आपने सोचा था कि 160 में से 140 आपकी कट ऑफ जाएगी, ये पूरी अनएक्सपेक्टेड थी। इतनी हाई कट ऑफ जाना, ये सबसे पहले अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये ऐसा रीजन क्या है, इसके पीछे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है चीजें, रिसोर्सेज आप लोगों को अवेलेबल इजीली हो गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिस तरह से एसएससी टॉप तक पर भी आपकी फ्री क्लासेस चल रही हैं जवान बैच, तो इसी तरह से फ्री क्लासेस आपकी चल रही हैं। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें मिलने लगी हैं, जिस वजह से उनकी तैयारी जो है बेहतरीन लेवल की हो चुकी है। और इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल आपका कंपटीशन और ज्यादा रहने वाला है। तो ये याद रखना कि अगर लास्ट ईयर 140 थी तो इस साल आप 150 प्लस लेकर चलना चीजों को। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट 3 साल की कट ऑफ क्या रही है। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो तो इस शनिवार टॉप तक पर जरूर आना। टॉप तक यूट्यूब चैनल पर आपके लिए ढेर सारा आपके लिए कैश प्राइज भी हो सकता है, या फिर किस तरह से ये इनाम आपको मिलने वाला है, जरूर आना। 30 सितंबर शनिवार रात 9 बजे। अब यहां पर डिस्कस कर लेते हैं एसएससी जीडी 2023-24 को लेकर। एसएससी जीडी 2023-24 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहले आपकी जो नोटिस आने वाला है, सबसे पहले आपके दिमाग में यह क्लियर होना चाहिए आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके नोटिस कब आने वाला है, ताकि आप टाइम से फॉर्म को फिल कर सको, लेट ना हो जाओ। तो 24 तारीख से आपके नोटिफिकेशन आने वाली है, 24 नवंबर से, और जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है 28 दिसंबर रहेगी। लगभग आपको पूरा का पूरा 1 मंथ मिलने वाला है। इस 1 मंथ के अंदर अंदर फॉर्म फिल कर लेना। अगर मैं बात करता हूं ऑनलाइन शुल्क, या फिर अगर मैं बात करता हूं यहां पर मेरे पास जो लास्ट डेट होगी पेमेंट की, वो आपकी 29/12 होगी। और जो एग्जाम आपका लगाया है लगभग आपका मार्च फरवरी में लगाया है। इसका मतलब अगर हमारा ये चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब हम कह सकते हैं लगभग हमारे पास 5-6 महीने दिए हुए हैं। हम मोटा मोटा मानकर चलते हैं हमारे पास 5-6 तो दिए हुए हैं, हमारे पास मैक्सिमम हम कहेंगे 4 मंथ हैं। 4 मंथ के अंदर अंदर हमें सारी चीजें खत्म करनी है। इसकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर मैं यहां पर देखूं मेरे पास आयु की बात करते हैं, तो न्यूनतम आयु आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 23 साल। SC ST वाले भी देख ले, यहां पर 5 साल, 3 साल और 3 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। अब एज रिलैक्सेशन की बात रही, जब ये नोटिफिकेशन आएगा या नोटिस आएगा प्रॉपर जो आपका 24 तारीख को आना है, उसमें पता लगेगा कि एज रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस होंगी। अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो आप लोग 10th पास होने चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। साथ ही हम यहां पर देखते हैं मेरे पास जो पैटर्न रहा था, जो अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ था, उसी पैटर्न पर अब आपका एग्जाम होगा आने वाले समय पर। अब इस पैटर्न को देख ले। हमारे पास 4 सब्जेक्ट आते हैं, सबको पता है। जीएस आती है, इंग्लिश या हिंदी में से एक आता है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, और सबसे जरूरी चीज जीके जीएस आती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय पर जीके जीएस जो है हर एक एग्जाम में घुसा दिया है, और जीके जीएस के बड़े प्यारे प्यारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर आपको क्वेश्चन तो 20-20 दिख रहे हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का दिखेगा, जिस वजह से पूरा का पूरा पेपर आपका 160 नंबर का होता है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर 160 नंबर का तो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का क्या? प्यारे बच्चों, यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 की। और याद रखना कोशिश यही रहेगी हम कम से कम क्वेश्चन गलत करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां पर 0.5% की है। और पॉइंट नंबर से आप लोग अगर बाहर होते हो तो बहुत बुरा लगता है, हमें भी और आप लोगों को भी। तो यहां पर गलती कम करेंगे। और समय जो दिया हुआ है आपको, टोटल समय 60 मिनट का दिया हुआ है। साथ ही अगर मैं बात करूं हमारे पास 80 प्रश्न 160 अंक के हो गए हैं, और नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है। अब यहां पर देख लेते हैं हमारे पास जो फिजिकल है,
हाइट देख लेंगे, पुरुष की 170 है, महिलाओं की 157। स्क्रीनशॉट लेते रहना। ऊंचाई हमारे पास 162.5 और 150 है। चेस्ट की अगर हम बात करते हैं पुरुष की, तो ये हमारे पास चेस्ट दे रखी है SC ST वालों की भी, और मेरे पास यहां पर जनरल वालों की। इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो है, जो हमारे पास लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई है, तो हम कह सकते हैं 50,000 प्लस हमारी क्या थी, वैकेंसी थी। अगर मैं इन 50,000 प्लस की वैकेंसी की बात करता हूं, तो हमें यह उम्मीद थी कि इस साल जो है वैकेंसी थोड़ी ज्यादा आएंगी, कम आएंगी, या फिर हमारे पास कितनी वैकेंसी आने वाली है। भैया यही सोचा था हम लोगों ने तो कि भैया वैकेंसी ज्यादा ही आने वाली है। और यहां पर एक नोटिस भी आया था, नोटिस में लिखा था कि 84,866 नोटिफिकेशन 84,866 आपकी क्या आने वाली हैं, वैकेंसी आने वाली हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी, वहां पर जो डेट लिखी थी 1/1/2023 लिखी हुई थी। मतलब ये कौन सी है, जिसके अंदर 50,000 प्लस वैकेंसी जो हमारी निकली है वो भी ऐड है। मतलब एक्स्ट्रा जो मेरे पास आने वाली है, अगर मैं इसमें से 50,000 प्लस वैकेंसी माइनस कर दूं, तो लगभग हमारे पास इतनी वैकेंसी आ सकती है। हालांकि ये जब प्रॉपर नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, उसके अंदर पता लगेगा, तो अभी हम अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है 40 या 30-40 के आसपास आपकी वैकेंसी आने वाली है। और ये यार कम नहीं होती, बहुत होती हैं। अभी से तैयारी में जुड़ जाना। अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि मेरे पास लास्ट ईयर 2019 में जो आपकी कट ऑफ रही थी, कट ऑफ क्या थी। तो अगर हम SSF वालों की बात करते हैं और जनरल कैटेगरी में, तो SSF वालों की जनरल कैटेगरी में 88 कट ऑफ थी। लेकिन अगर मैं OBC की बात करता हूं, तो OBC में भी 88 के आसपास है, SC में 83 है और ST में 80 है। तो उस टाइम पे यार ना 2019 में इतना ज्यादा कट ऑफ का खेल नहीं था, थोड़ी सी है, देखें यार ज्यादा नहीं है, 88, 35, 88, 83, 80, ये तो यार आप लोग इजीली कर सकते थे। लेकिन अगर मैं इस बार की बात करता हूं आपके सामने, यहां पर फीमेल कैंडिडेट भी देख लें कि मेरे पास जनरल वालों की अगर हम बात करते हैं, तो 2019 के अंदर जनरल वालों की कट ऑफ गई थी मेरे पास 80। लेकिन इस बार जो आपका खेल है ना, सारा खेल लास्ट ईयर में बदला है। ये तो आप लोग देख लो, मेरे पास यहां पर 2021 की कट ऑफ भी यहां पर ज्यादा इतना बड़ा नहीं है, मेरे पास जनरल वालों की 85 है। अब आपको ना एकदम से ड्रास्टिकल चेंज दिखेगा, ह्यूज। जैसे ही हम यहां पर 2022 की बात करते हैं, हमने पहुंचे 2022 में। 2022 कौन सा साल था, जब हमारे पास यहां पर 2022-23 की बात करें, जब हमारे पास पैटर्न चेंज हुआ। एग्जाम पैटर्न के हमारे पास 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 40, इसी तरह से टोटल मेरे पास 160 मार्क्स का था, 60 मिनट थी और 80 क्वेश्चन थे। जैसे ही ये पैटर्न चेंज हुआ, यहां पर आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगी कि मेरे पास जो 80-85 कट ऑफ आती थी, वो मेरे पास 142 तक पहुंच चुकी है। अब इस कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, 160 नंबर में से 142, आप सोच सकते हो कि मेरे पास कंपटीशन कितना हाई रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अभी से तैयारी में जुड़ जाना। आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि मेरे पास यहां पर जनरल वालों को, सबको देख लो एक बार, लेकिन जनरल वालों से आपको आइडिया हो जाता है, जनरल वालों को 142 कट ऑफ गई है। और अगर मैं देखता हूं लास्ट, इससे पिछले साल की 2021 में, तो 21 के अंदर केवल मेरे पास यहां पर क्या थी, 78 थी। और पीछे जाता हूं, मेरे पास यहां पर अगर मैं 2019 की बात करता हूं, तो 2019 में अगर आप देखोगे, तो मेरे पास कहीं ना कहीं ये 2019 की है, ठीक है। ये मेरे पास है 2019 की, 2021 की, 21 के बाद ये 22 की होगी, 21-22 की, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं 85 है, और यहां पर मेरे पास 78 किसके, ये फीमेल की है, और मेल की मेरे पास यहां पर कितनी गई थी, 85 गई थी। तो यहां पर आप लोग देख भी सकते हो कि मेल कैंडिडेट की 85 कट ऑफ है, फीमेल की मेरे पास 78 गई थी। लेकिन अगर मैं इस साल की बात करता हूं, मतलब जो अभी लास्ट ईयर जो आपका गया है, इसके अंदर अगर आप फीमेल की बात करोगे, तो फीमेल की 132। और ये इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन मुश्किल भी नहीं होता। अगर आपने तैयारी अच्छी कर रखी है, तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अभी से तैयारी में जुड़ जाओ, 30-40 हजार प्लस वैकेंसी आपकी आनी तय है। आपको केवल एक सीट के लिए लड़ना है, सारे के सारे उस सीट की तैयारी करेंगे। और जाने से पहले एक चीज फिर से बता दूं, अगर आप तैयारी करना चाहते हो SSC GD की, तो जवान बैच आपके लिए आ गया है, जिसका प्राइस आपका 800 रुपए रहने वाला है। और इस शनिवार रात 9 बजे सारे के सारे जरूर आना, बहुत ही प्यारा सा आपके लिए गिफ्ट आने वाला है। साथ ही आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई इसी चैनल पर, SSC टॉप तक पर। और आज हमने सीरीज की क्लास करी थी, और कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होंगी। आपका नोटिस कब आ रहा है, आपकी वैकेंसी कितनी रहने वाली है, कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर, आने वाले समय में आपको कितना टारगेट रखना है। आने वाले समय की अगर मैं बात करता हूं, तो आने वाले समय में याद रखना,
आपको जो है टारगेट 150 प्लस रखना है। अब मेरे को कमेंट करके ये बताना कि हम कैसे 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए वीडियो चाहते हो, स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हो, टाइम मैनेजमेंट चाहते हो, कैसे स्कोर को बूस्ट करें, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।